प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में स्वदेश प्रेम इस शीर्षक कविता के आज के इस छठें पद्यांश को। आइए उच्चारण करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन करेंगे कि अपने मित्र बंधुओं के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनके भी परीक्षा में कुछ सहायता हो सके। और केवल परीक्षा में नंबर पाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कविता जो हमें संदेश देती है उसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप सब भारत के भविष्य हैं। आइए उच्चारण करते हैं। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अब इसका हम शब्दार्थ समझेंगे। एक भी दम, एक भी सांस अवशिष्ट बची हुई हो, एक भी गिनने के लिए एकमात्र धड़कन, धड़कन मतलब जीवित रहने का अवसर। सांस और धड़कन में थोड़ा सा अंतर है। धड़कन यानी कि हृदय के सजीव होने का प्रमाण है। आत्मगौरव से, आत्मसम्मान से, पलकें आँखें, मन विचार सोच, रक्त शेष, रक्त यानी कि खून आप जानते हैं, शेष हो बचा हो, बूंद भी आप जानते हैं। शत्रुंजय, शत्रुओं को जीतने वाले, भारत के कर्णधार, भारत के युवाओं युवतियों। दीन वचन, दया भरे वचन अर्थात गिड़गिड़ाने का स्वभाव, दयनीय दशा से भरी हुई बातें, ना उचारो मत बोलो अर्थात कायरता की बात मत करो। मानो नहीं, कभी भी स्वीकार न करें अर्थात डरे न। मृत्यु का भी भय, मृत्यु के भय को भी न समझें। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या की बात करते हैं। संदर्भ के लिए इसके पहले का वीडियो देखिएगा, प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में एक भी सांस रहने तक स्वाभिमान से जीने का संदेश दिया गया है। कवि कहता है, व्याख्या समझिएगा। हे शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को जीतने की क्षमता रखने वाले भारत के वीरों, युवाओं युवतियों, जब तक आपके शरीर में एक भी सांस बची हो, एक भी धड़कन चल रही हो, तब तक आत्म स्वाभिमान के साथ अपनी आँखें, अपना सिर और अपना मन ऊंचा बनाए रखिए। अर्थात स्वाभिमान के साथ जिएं, सिर उठाकर जिएं और ऊंचे विचार रखें। मन में किसी भी प्रकार से ये न सोचें कि हम किसी प्रकार से किसी अन्याय को स्वीकार करेंगे या बर्दाश्त करेंगे। शरीर में एक भी बूंद खून बचा हो, तब तक तुम लोगों को अर्थात आप सभी को मन में भी कभी भी पराजय का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने मुख से कभी भी दया भरे वचन नहीं बोलना चाहिए। किसी के सामने दयनीय दशा मत दिखाओ, क्योंकि आपके अंदर अनंत क्षमता है। जब तक शरीर में एक भी खून की बूंद बची है, तब तक मृत्यु से भी मत डरो, क्योंकि जो डरता है वो कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु वास्तव में दुख नहीं, वो एक नए जीवन की शुरुआत है। इसकी व्याख्या अगले पद्यांश में की गई है। तो आज यहीं तक। अब इसका हम कुछ प्रश्न का पड़ताल करते हैं, कैसे बन सकते हैं। प्रस्तुत अवतरण में क्या संदेश दिया गया है? तो स्वाभिमान पूर्वक जीने का संदेश दिया गया है।
ऊंचा सिर रखने का क्या आशय है? देश का सिर और अपना स्वाभिमान ऊंचा बनाए रखने का संदेश दिया गया है। शत्रुंजय किसे कहा गया है? भारत के वीर युवाओं को, शूरवीरों को शत्रुंजय कहा गया है। स्वाभिमान से जीने के लिए क्या आवश्यक है? मृत्यु से भी न डरने की भावना आवश्यक है। ऐसे अनेक प्रश्न बन सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य का तत्व समझ लेते हैं। रस, वीर रस, छंद, 16-16 मात्राओं का मात्रिक छंद, अलंकार, स्वभावोक्ति और अनुप्रास, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रवाहमयी, गुण ओज, शब्द शक्ति, व्यंजना। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शुभम भूयात्।